आप देखिए विषय केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी राजभाषा परीक्षाएं एवं मिलने वाली पुरस्कार राशि। तो क्या है कि आपको एक सामान्य परिचय में दे देता हूँ। केंद्रीय कर्मचारी जो है उनको प्रशिक्षण के लिए हिंदी परीक्षाएं चलाई जाती है। तो उनमें मतलब कि प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा और एक पारंगत भी होता है, जो एक ये चतुर्थ पाठ्यक्रम है। तो प्रबोध पाठ्यक्रम, प्रवीण पाठ्यक्रम और प्रज्ञा पाठ्यक्रम, ये 3 मुख्य पाठ्यक्रम है। और एक चतुर्थ पाठ्यक्रम है, उसको बोलते हैं अपन पारंगत। ठीक है, तो ये जो मैं आज का विषय है, इसमें सभी राशियों के बारे में और कौन कौन से पाठ्यक्रम है, किस माध्यम से चलाया जाता है, कौन चलाता है, तो ये तो एक अपन अलग क्लास में देखे हैं। लेकिन ये जो आज का विषय इसमें है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी राजभाषा परीक्षाएं जो चलाई जाती है और जो उनकी पुरस्कार राशि है, उनमें संशोधन हो चुका है। तो जो संशोधन हो चुका है उसका लेटर जारी हो चुका है, क्योंकि प्रबोध, प्रवीण और प्रज्ञा इनमें इनकी परीक्षाओं जो ली जाती है और उनमें जो मिलने वाली पुरस्कार राशि है उनमें संशोधन किया जा चुका है। इसलिए अपन ये संशोधन राशि को पहले अब देख लेते हैं, नहीं तो अपन इनमें संशोधन और वर्तमान राशि में अपन भेद कर लेंगे तो आगे आने वाली परीक्षाओं में यहाँ काम देगा। तो ये डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए जैसे एओम है, एसीएम है या सीसीटीसी, गुड्स गार्ड असम के लिए, तो इसमें जो 10 या 15 नंबर का जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इनमें से इस विषय में से 2-3 क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाते हैं। तो आपको संशोधन राशि जरूर ध्यान रखनी है। तो आपको यही तो मालूम है कि प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा की जो वर्तमान राशि है 1600 है प्रथम पुरस्कार के लिए, द्वितीय के लिए 800 है और तृतीय पुरस्कार के लिए 400 है। इसी प्रकार के लिए प्रवीण के लिए 1800 प्रथम पुरस्कार है, 1200 द्वितीय पुरस्कार है, फिर 600 तृतीय पुरस्कार, इस तरह से है। इसी प्रकार से सेम प्रज्ञा के लिए 2400 रुपया प्रथम पुरस्कार, 1600 रुपये द्वितीय पुरस्कार और 800 रुपया तृतीय पुरस्कार। ये आपको पहले से ज्ञात है। और जो नए विद्यार्थी हैं उनको अभी प्रबोध, प्रवीण और प्रज्ञा पारंगत पाठ्यक्रम क्या है उनकी अगर ठीक से जानकारी नहीं है तो वो पिछले वाली क्लास में इनको देखना है और उसकी सामान्य जानकारी मैं आपको दे दूंगा। अभी ये जो आपको तालिका दिख रही है उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं आपको एक जानकारी ये दे देता हूँ कि जो अपना ये जो परीक्षाएं चलाता है, आपको पता है कि गृह मंत्रालय चलाता है। गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली चलाता है, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी, वो चलाता है। तो जो जारी हुआ है ना वो हुआ है 1 जुलाई 2025 को। तो ये पत्र जारी हुआ है कि किसने जारी किया है? ये गृह मंत्रालय ने, गृह मंत्रालय हिंदी विभाग। तो ये इसके तहत राशि संशोधन हो चुकी है। इनकी जो पुरस्कार राशि है ना, पुरस्कार संशोधित राशि, क्या संशोधित राशि, इसके विषय में अपन आज का अपना जो विषय वस्तु है जो है वो इसके बारे में अपन को देखना है। पुरस्कार की संशोधित राशि क्या है तो वो देखना है। तो इसमें अपन इसी चीज़ की जानकारी करेंगे। तो आप देखिए जो पुरस्कार राशि है, जो अपना जो हिंदी शिक्षण योजना पाठ्यक्रम, और इधर प्रतिशत लिखे हुए हैं और पुरस्कार, फर्स्ट पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार और तृतीय पुरस्कार, सीरियल नंबर मैंने दे रखे हैं। देखिए इसमें क्या है, 70% या अधिक अंक प्राप्त करने पर किस में? प्रबोध में वर्तमान क्या राशि है? 1600 रुपये। वो जो आपने को पहले से पता है वर्तमान राशि 1600 रुपये है इसकी, और अब इसकी संशोधित राशि हो चुकी है 4000 रुपये। कितनी संशोधित राशि? 4000 रुपये। इसी प्रकार से द्वितीय पुरस्कार किसका? प्रबोध का द्वितीय पुरस्कार की पहले राशि थी 800 रुपया, अब इसकी 2000 हो चुकी है। कब से? मैंने बताया आपको 1 जुलाई 2025 से गृह मंत्रालय के पत्र के द्वारा ये आपको मैंने जानकारी दी है। तो तृतीय पुरस्कार 55% अंक या उससे अधिक, परंतु 60% से कम। ठीक है, अब इसके बारे में है तो 1000 रुपया इसकी पुरस्कार राशि है। तो आपने देखा प्रबोध में प्रथम पुरस्कार 4000, द्वितीय पुरस्कार 2000, तृतीय पुरस्कार
1000 रुपया। इसी रूप से आगे 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 आपको देखना है किसका, प्रवीण का। तो प्रवीण का प्रथम पुरस्कार राशि 4500 रुपया है, द्वितीय राशि 3000 रुपया है और तृतीय पुरस्कार के लिए राशि 1500 रुपया है, 1500 रुपया है। इसी प्रकार से अपन आते हैं प्रज्ञा पुरस्कार के लिए। देखिए 2400, 1600 और ये 800 है ना। तो इसके लिए प्रथम पुरस्कार के लिए राशि है 6000 रुपया, द्वितीय पुरस्कार के लिए राशि है 4000 रुपया और तृतीय पुरस्कार के लिए राशि है 2000 रुपया। ये जो राशि का जो संशोधन हुआ है वो 1 जुलाई 2025 से हुआ है और ये राशि संशोधन उसी अनुपात में हुआ है। देखिए अनुपात वही रहेगा। अनुपात यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए इनमें प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार में इनमें अनुपात क्या है। देखिए आप यहाँ से देखेंगे तो देखिए 1600 1 अनुपात 2 अनुपात 4, कितना है 400 को दुगना और 2 का दुगना 4, अनुपात वही है सेम। तो यहाँ पर भी देखिए अनुपात वही है 1000 अनुपात 2 अनुपात 4, ये उन्हीं का अनुपात सेम है। तो इसका अनुपात क्या, 1 अनुपात 2 अनुपात 3। इसका अनुपात क्या, 1 अनुपात 2 अनुपात 3। ठीक है, अनुपात इनका जो अनुपात है वही इनका अनुपात है और इस राशि का अनुपात है वही अनुपात इसका है, इस राशि का अनुपात वही अनुपात इनका है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी, अनुपात नहीं बदला है, केवल राशि अमाउंट बदला है, अमाउंट बढ़ा दिया गया है। तो ये था प्रबोध, प्रवीण और प्रज्ञा के बारे में। अब इस जो है निजी प्रयत्नों से एक मुश्त राशि, जो एक मुश्त राशि निजी प्रयत्नों से मिलती है। पहले देखिए पुराने टाइम में यह जो वर्तमान राशि है ये 1600 रुपये है प्रबोध के लिए, प्रवीण के लिए 1500 और प्रज्ञा के लिए 2400 राशि थी। अभी क्या है, अभी ये हो गई है 3500, 4000 और 6000। कितना, 3500, 4000 और 6000 ये राशि हो गई है। तो ये एक तालिका से आपने समझ लिया। अब मैं इसी के साथ में जो अपनी टंकन टाइपिंग जो है, टंकन और आशुलिपिक, उसकी भी एक तालिका के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ। उसका भी ये संशोधन हुआ है। तो ये जो संशोधन प्राप्त हुआ उसके बारे में मैं आपको दूसरी तालिका के माध्यम से आपको वो भी मैं समझा देता हूँ। तो पिछली तालिका में अपन ने देखा प्रबोध, प्रवीण और प्रज्ञा में जो संशोधित राशि है वो कितने पहले कितनी थी। तो अब अपन को याद रखना है संशोधित राशि का। तो संशोधित राशि के रूप में अब मैं आगे बात करने वाला हूँ टंकन और आशुलिपिक के लिए। टंकन और आशुलिपिक, टंकन को बोलते टाइपिंग और आशुलिपिक को बोलते स्टेनोग्राफी। तो इसमें वर्तमान राशि क्या है और अभी संशोधन जो हुआ है, जो संशोधन हुआ है 1 जुलाई 2025 को, उसके बाद में संशोधित राशि कितनी हो गई है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है पुरानी राशि 8,800, 1600, 2400। जैसे प्रथम पुरस्कार के लिए 2400, द्वितीय पुरस्कार के लिए टंकन में 1600 और तृतीय पुरस्कार के लिए टंकन में सेम राशि आशुलिपिक में भी थी 2400, 1600 और 800। लेकिन इसमें राशि तो सेम है दोनों की, लेकिन अंतर की क्या है, अंतर प्रतिशत का अंतर है। मतलब ये है कि टंकन में अगर आप 97% या अधिक अंक प्राप्त करते हैं, 97% या अधिक अंक प्राप्त करते हैं, तब आपको 2400 रुपये पहले मिलता था, लेकिन अब मिलता है 6000 रुपया प्रथम पुरस्कार के लिए। ठीक है, और इसी में 95% या अधिक परंतु 97% से कम अंक प्राप्त करते हैं, द्वितीय पुरस्कार मिलता है, उसके लिए मिलता है 4000, पहले मिलता था 1600 रुपया। तृतीय पुरस्कार 90% अंक या अधिक परंतु 95% से कम अंक प्राप्त करने पर मिलता है 2000। ठीक है, राशि वही है 2000, 4000, 6000, अनुपात वही रहेगा, इसमें राशि वही है, आशुलिपिक में भी वही है, प्रतिशत का अंतर है खाली। राशि वही रहेगी 6000, 4000 और
2000। प्रतिशत का अंक अंतर है खाली, स्टेनोग्राफी या आशुलिपि में 95% से अधिक अंक लेने पर 6000 रुपया, 92% और से अधिक परंतु 95 से कम लेने पर 4000 रुपया, और 88% से अधिक परंतु 92% से कम लेने पे 2000 रुपया। तो ये पुरस्कार राशि आपको मिलेगी। तो इसी रूप में ये इस तरह का संशोधन हुआ। फिर उस जिसे अपन ने प्रबोध प्रवीण प्रज्ञा, उसमें निजी प्रयत्नों से पास करने के लिए जो आपको राशि बताई गई थी, इसी रूप से निजी प्रयत्नों से एक मुश्त राशि, यहाँ पर भी एक मुश्त राशि मिलती है। तो एक मुश्त राशि कितनी है, क्या है, अब क्या है 4000, और इधर है 7500 रुपये। पहले कितनी थी, पहले राशि थी 1600 और 3000, अब कितनी हो गई है, निजी प्रयत्नों से एक मुश्त मिलने वाली राशि पहले 1600 थी, किसके लिए, टंकन के लिए, अब हो गई है 4000, और आशुलिपि के लिए पहले थी 3000, अब हो गई है 7500 रुपया। ठीक है, 7500 रुपया। अब 7500 रुपया हो गई है। तो आज का अपना ये आपको बता दिया प्रबोध प्रवीण और प्रज्ञा के बारे में, और आशुलिपिक और टंकन के बारे में, जो अपनी राशि संशोधित राशि। तो आपको ध्यान रख लेना है, इसमें 4000, इसमें 7500 रुपया, और इसमें खाली प्रतिशत का अंतर है। अब देखिए आप, टंकन और आशुलिपिक की जो राशि है ना, प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार और तृतीय पुरस्कार, वही राशि प्रज्ञा में आपको अगर याद रहेगा तो, अगर प्रज्ञा में अपन देखते हैं ना, प्रज्ञा में भी वही राशि सेम, प्रथम पुरस्कार के लिए 6000, द्वितीय पुरस्कार के लिए 4000 और तृतीय पुरस्कार के लिए 2000। तो ये सेम ही राशि उसमें प्रज्ञा में देखिए 6000, 2000, 4000, 6000, 2000, 4000, 6000, 2000, 4000। तो इन तीनों में सेम सी रहेगी। तो ये आप याद रख सकते हैं, प्रज्ञा में, टंकन में और आशुलिपिक में अगर आपको एक बार की राशि याद रहेगी तो बाकी सारी राशि याद रह सकती है। तो ये आप तालिका की एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि ये जो पाठ्यक्रम क्या क्या है। तो पिछली क्लास से आपका जुड़ाव हो जाएगा कि कौन कौन से पाठ्यक्रम है। तो मैं आपको वो पाठ्यक्रम बता देता हूँ, थोड़ा सा आप देख लीजिए वो पाठ्यक्रम कौन कौन से हैं जो आपको बताए थे। प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा, प्रबोध प्रवीण और प्रज्ञा, और पारंगत, ये पाठ्यक्रम है। ठीक है, इनसे जो मैंने आपको तालिका में समझाया, इन्हीं के बारे में समझाया, प्रबोध प्रवीण, प्रज्ञा और पारंगत, ये पाठ्यक्रम है 1, 2, 3 और 4। ठीक है, इन पाठ्यक्रमों को मतलब कि पढ़ाने की विधियां क्या है या माध्यम क्या है, नियमित पाठ्यक्रम, नियमित पाठ्यक्रम, फिर है गहन पाठ्यक्रम और पत्राचार पाठ्यक्रम और प्राइवेट पाठ्यक्रम। इन पाठ्यक्रमों के अलावा जैसे आपका नियमित है, गहन है, पत्राचार है, प्राइवेट पाठ्यक्रम, इनके अलावा क्या है, हिंदी कार्यशालाएं चलाई जाती है। क्या है, हिंदी कार्यशालाएं चलाई जाती है, हिंदी कार्यशालाएं। उसके बाद में अगर अपन देखें हिंदी कार्यशाला, डिजिटल माध्यम भी अपना डिजिटल माध्यम है। डिजिटल माध्यम के हिसाब से आपने देखा होगा कि जैसे आई गोट कर्मचारी या आई गोट ऐप से कर्मयोगी है, उसमें कर्मयोगी का पाठ्यक्रम भी चलाया जाता है। तो उसमें यह है। फिर है प्रोत्साहन योजनाएं भी, इसके तहत प्रोत्साहन योजनाएं क्या है, प्रोत्साहन योजनाएं। तो ये है, इस तरह के माध्यम है। प्रोत्साहन योजना में क्या होता है कि जैसे कोई कर्मचारी, उसको मतलब कि अगर ये इस तरह की प्रोत्साहन के तहत दिया जाता है, मतलब 12 महीने की अवधि के लिए एक वेतन वृद्धि के बराबर एक व्यक्तिक वेतन दिया जाता है, एक वेतन में बढ़ोतरी करके वो दिया जाता है। तो ये इस तरह से, तो ये आपको उस तालिका के साथ में इसका जुड़ाव करना है। तो अब सामान्य से आपको ये इस चीज़ का ध्यान होना चाहिए कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी राजभाषा परीक्षाएं एवं पुरस्कार जो दिए जाते हैं और जो पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं, पाठ्यक्रम कौन चलाता है, ये चलाता है गृह मंत्रालय के अधीन। आपको बता दिए थे पहले, गृह मंत्रालय के अधीन कौन चलाता है,
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, जिसका कार्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। स्थापना कब हुई? 1985 में। तो ये ध्यान रखना आपको। तो आप मेन आज का उद्देश्य था प्रबोध, प्रवीण और प्रज्ञा और टंकण और आशुलिपि की संशोधित राशि में बताना। तो वो आपने तालिकाओं के माध्यम से देखा। तो इस विषय को आगे नहीं खींचते हुए आज का समापन अपन यहीं करते हैं। और बाकी जो राशियां हैं और जो पुरस्कार राशि हैं वो एक अलग कक्षा के माध्यम से आपके पास में पहुंच गई है, लेकिन ये संशोधित राशि थी, इसके लिए मैंने आपको अलग से बना के दे दी। अगर उनमें कुछ संशोधन होता है तो मैं आपके सामने शीघ्र वो चीज़ें लेकर आऊँगा। धन्यवाद।